हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी पैस सबका चैनल। मैं हूं आपकी इंग्लिश एजुकेटर योजना और आज हम पढ़ेंगे आपकी इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक जो कि है पोएटिक डिवाइसेस। तो चलिए शुरू करते हैं कि पोएटिक डिवाइसेस होते क्या हैं और उनके बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि आप देख पा रहे होगे सामने आज हमारा क्लास का टॉपिक क्या है, पोएटिक डिवाइसेस। किसी को कुछ आइडिया है पोएटिक डिवाइसेस क्या होता है? हालांकि आप लोग का अभी आइडिया खास होगा नहीं, बट मैं आपको बता देती हूँ कि पोएटिक डिवाइसेस मोस्टली यूज़ किससे होती हैं और इनका कहाँ पे कैसे कैसे यूज़ है और किस तरह की उनकी टाइप्स हैं। तो आज के हम क्लास में क्या पढ़ेंगे कि जो पोएटिक डिवाइसेस हैं, डिवाइस को मैं डी लिख रही हूँ, होती क्या क्या है, यूजेस क्या है, टाइप्स क्या है इनके, है ना। ये तीन चीज़ हम इसमें कवर करेंगे और जानेंगे कि ये कैसे कैसे काम करती हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे कि अब देख सकते हो पोएटिक डिवाइसेस, जिसका ऑल्टरनेटिव मतलब हम पोएटिक डिवाइसेस ना बोल के हम इसको लिटरेरी डिवाइसेस भी बोल सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में पोएटिक डिवाइसेस दे रखे हैं तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही करना है। ठीक है, तो मैं आज आपको दूंगी पोएटिक डिवाइसेस का इंट्रोडक्शन, मतलब कि कैसी होती है और पोएम में कैसे कैसे यूज़ होती है। हाँ, तो जो आपने अगर ध्यान दिया हो तो मैंने क्या बोला, पोएम। तो इसका मतलब क्या है कि पोएटिक डिवाइसेस क्या है, कुछ ऐसी डिवाइसेस, कुछ ऐसे तरीके जो कहाँ यूज़ होते हैं, पोएम में यूज़ होते हैं। कहाँ होते हैं बच्चों? पोएम में होते हैं। पोएटिक डिवाइसेस यूज इन पोएम। ठीक है, पोएम को अच्छा दिखाने के लिए, पोएम को सुंदर बनाने के लिए, पोएम की बातें समझाने के लिए। जो भी एक पोएट होता है, ठीक है, पोएम लिखने वाला कौन होता है? हमारा पोएट। ठीक है, जो पोएट होता है वो अपनी पोएम को बहुत अच्छा बनाना चाहता है। उसकी कविता बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, उसकी कविता बहुत ज़्यादा रोमांचक होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए लोगों को। तो ये डिवाइसेस क्या करते हैं, उसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा पहला डिवाइस देखो क्या है, सिमिली। सिमिली क्या है? इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट यूज टू कंपेयर टू और मोर अनलाइक थिंग्स सिमिलर क्वांटिटीज विद वर्ड सच एज लाइक एज सो। तो उसका सिंपल सा मीनिंग क्या है कि सिमिली जो है, जो सिमिली है, मान लो कोई पोएम चल रही है, उस पोएम के बीच में लाइन लिखी है कि शी इज फैट एज कैन। ठीक है, हालांकि नेगेटिव सेंटेंस है थोड़ा सा, मतलब नेगेटिव इन द सेंस कि थोड़ा बोलने में अच्छा नहीं लग रहा, बट ठीक है, हम समझने के लिए भी इसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, शी इज फैट एज कैन। एज कैन, एज क्या है वो कंपैरिजन के लिए, मतलब कि वो मोटी है किसके जितने, कैन जितने। तो क्या है ये एज क्या है, अंदर कंपैरिजन दिखा रहा है, दो बीच का, दो चीज़ों का दिखा कंपैरिजन, लड़की का और कैन का कंपैरिजन दिखा रहा है। कौन दिखा रहा है? एज। हम ऐसे जगह लाइक भी लिख सकते हैं, लाइक कैन। ठीक है, सो भी लिख सकते हैं, लेकिन सो का ना एक तरीका होता है लिखने का। सो का वैसे पुराने टाइम में जो इंग्लिश वर्ड था वो था शॉर्ट। ठीक है, तो जो सो है उसका लिखने का तरीका होता है, वो भी आप लोग को इतना पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। अभी आपको जो आप पोएम से मेजर देखोगे वो देखोगे आप लाइक और एज। जैसे मैं आपको पोएम्स करवाऊंगी आप लोग को साथ के साथ आपको पोएटिक डिवाइसेस बताऊंगी, क्योंकि क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में, आपको पोएम दे दी जाएगी और उसमें से आपको कुछ ना कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे 3-4, और उनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर होता है जिसमें पूछा जाता है कि इस पोएम के अंदर कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज है। अगर आपको वहाँ पर लाइक एज वाला सेंटेंस दिख गया तो मतलब क्या है, वो सिमिली वाला पोएटिक डिवाइसेस है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आता है। आगे देखो, अगला है हमारा मेटाफर। अब इसमें क्या था, ये इनडायरेक्ट था, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट कंपैरिजन करता है। जो मैंने अभी एग्जांपल दिया वो थोड़ा डायरेक्ट का था, हालांकि सिर्फ देने के लिए दिया था, बाकी ये इनडायरेक्ट के लिए और ये डायरेक्ट के लिए। इट मेक अ कंपैरिजन बिटवीन थिंग्स और आइडियाज दैट जनरली अनलाइक। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, माई मॉम हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड। तो क्या है कि ये एक डायरेक्ट कंपैरिजन है कि मेरी मम्मी का दिल कैसा है, सोने जैसा है, मतलब सोने जैसा खरा है, सुंदर है, ठीक है, अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, पूरा एक एग्जाम्पल दे रहा है। आगे देखो, एलिट्रेशन। ठीक है, एलिट्रेशन क्या है, द सेम लेटर रिपीटेशन ऑफ कॉन्स्टेंट साउंड एट बिगिनिंग ऑफ मल्टीपल सीरीज। ठीक है, जैसे इसका ना एग्जाम्पल मेरे पास भी एक है जो मैं अपना देती हूँ आपको। ठीक है, एलिट्रेशन और एनाफोर में हल्के से बच्चों को डिफिकल्टी होती है क्योंकि थोड़ा सिमिलर लगता है। जैसे मान लो मैं आपको जो एग्जांपल दूंगी, अभी आप उस एग्जांपल को ध्यान रखना। ठीक है, और हम बाद में डिस्कस करेंगे कि मैंने जो एग्जांपल दिया था वो क्या था। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, एक एग्जांपल है आपका, मतलब एक पोएम की लाइन है क्या, कृपी
क्रैक्ड, इसको मैं ऐसे लिखूंगी, सिंपल, क्रीपी, क्रैक्ड, क्रीपी, क्रैक्ड प्लेसेस। तो आपका एग्जाम्पल है, आगे देखो, इसको भी मार्जिन करेंगे, ठीक है। क्या लिखा है, द सेम लेटर रिपीटेशन, मतलब जो कांस्टेंट वर्ड है, कांस्टेंट था ये सी है। देखो एग्जाम्पल क्या है, क्लियर क्लोज योर कर्टेड साउंड, क्लोजर, ठीक है। जैसे क्लियर हो गया, क्लोजट हो गया, कर्टेड हो गया, क्लोजट हो गया, तो क्या ये कांस्टेंट साउंड है और ये एक ही लाइन में यूज हो रहा है। क्या हो रहा है, ये एक ही लाइन में यूज हो रहा है, तो सी से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कांस्टेंट साउंड से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, इसकी बिगिनिंग हो रही है। एक मल्टीपल सीरीज, मतलब एक सीरीज चल रही है उसकी, तो ये क्या होता है, एलिट्रेशन होता है। अगर देखो हाइपरबोले, ये थोड़ा अभी आप लोग की पोएम से कम यूज हो सकता है, अगर ये कहीं पे यूज हुआ तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी, ठीक है, किससे यूज कैसे हुआ है। जैसे कि है, इट वॉज एन एक्सट्रोगेटेड स्टेटमेंट टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग इमोशन इम्प्रेशन। तो उसको मैंने आपको हिंदी में मतलब समझा रखा है कि इसमें क्या होता है, इसमें बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, कुछ नहीं करना, सब बढ़ा चढ़ा के, मतलब वो ना तब मुंह में मिट्टू बनते हैं, अपने बारे में जल्दी बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, ठीक है। तो ये वही चीज़ है। इसको देखो, हिज ब्रेन इज द साइज ऑफ पी। अब किसी का ब्रेन क्या पी के साइज का हो सकता है, नहीं हो सकता ना, मटर का किसी का ब्रेन हो नहीं सकता। तो ये क्या है, ये एग्जाम्पल है कि उसका दिमाग मटर के दाने जितना है, मतलब उसको बढ़ा चढ़ा के बोला गया, कि है नहीं ऐसा। अब देखो अगला है राइमिंग, बट ये राइमिंग वाला ना आपको मैं एकदम पोएम जब आपके सामने होगी उसी के थ्रू बताऊंगी, क्योंकि ऐसे बताने में दिक्कत आएगी आप लोग को, है ना। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मानो कि कोई सेंटेंस चल रहा है पोएम का, ऊपर एक सेंटेंस है, नीचे सेंटेंस है, मान लो 4 सेंटेंस है, तो यहाँ पर जो वर्ड है ना, मान लो वो खत्म हो रहा है लैड से, सॉरी 4 लाइन है, ये खत्म हो रहा है लैड से, ये हो रहा है सैड से, ये हो रहा है हैप्पी से, ये हो रहा है नहीं, आप थोड़ा साउंड से मेरा सोचो, सैड हैप्पी, नहीं हैप्पी छोड़ दो, कोई और वर्ड लेते हैं। हाँ डॉल से, यहाँ बॉल से, ये सब एग्जाम्पल है, तो ध्यान में देना, ठीक है। तो मान लो पोएम चल रही है, पोएम को 4 लाइन है, तो पहले जो 2 लाइन है उसके अंदर जो लैड और सैड है, इसके अंदर साउंड सेम आ रही है ऐड की, तो क्या हो गया, ये ए हो गया। इसको हम क्या करते हैं, मार्क, हम इसे मार्क करेंगे, क्या मार्क करेंगे, ए। अब इसके अंदर क्या साउंड हो रही है, ऑल की, ए डबल एल, ठीक है, तो क्या करेंगे, बी। अब मान लो किसी सेंटेंस में सैड और बॉल होता, तो वो क्या हो जाता है, ए बी हो जाते हैं, वो फिर ए नहीं होते, क्योंकि वो अलग अलग साउंड है, ठीक है। जो सिमिलर साउंड है उसको हम क्या करेंगे, ए के उससे अल्फाबेटिक से हम डिनोट कर देंगे, और जो अलग अलग साउंड है उसको अलग से डिनोट करेंगे, ठीक है। आगे देखो, इसको मैं आपको पोएम के साथ समझाऊंगी। आगे देखो, ओनोमोटोपिया, ठीक है, इसमें क्या होता है, दैट यूज वर्ड्स टू डिस्क्राइब द साउंड्स मेड बाय ऑल लिविंग बींग्स। कुछ नहीं है, इसके अंदर जो भी साउंड क्रिएट होती है, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो लिविंग बींग्स हो, उसको जब पोएम में यूज होता है तो उसे क्या बोलते हैं, हम ओनोमोटोपिया, ठीक है। ये हमारा वो होता है, सबसे ईजी है ये। आगे देखो, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि एनफ और एलिटर्स में बच्चों को दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये देखो, ये वही है, द रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स और फ्रेज इन अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। हाँ, तो ये देखो, सेंटेंसेस, सेंटेंस चलेंगे, एक सेंटेंस, 2 सेंटेंस। तो एग्जांपल देखो क्या है, बी बोल्ड, ये पहला सेंटेंस है, बी ब्रीफ, ये दूसरा सेंटेंस है। तो ये जो 2 सेंटेंसेस लगातार 2 लाइन के अंदर 2 सेंटेंसेस हमारे ना, वो हमको उसके अंदर यूज हो रहा है स्टार्टिंग में, तो ये हमारा रिपीटेशन हो रहा है, किस चीज़ का, वर्ड का रिपीटेशन हो रहा है, और एक ग्रुप ऑफ सेंटेंस में हो रहा है, क्योंकि पोएम का एक पूरा ग्रुप ऑफ सेंटेंस बनेगा ना, तो ये हमारा एनफ हो रहा है, ठीक है। आगे देखो, इंजैममेंट, इंजैममेंट भी बहुत ईजी है, कुछ नहीं, इसमें से बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको लिख रखा है, दैट कैरी पोएट्री लाइन्स और थॉट ओवर द नेक्स्ट लाइन विदाउट ग्रामेटिकल पॉज। ये तो आप लोगों ने बहुत ही नोटिस करा होगा कि आपके पोएम जब चलती रहती है उसमें फुल स्टॉप बहुत बहुत देर बाद आता है, क्यों देर बाद आता है, क्योंकि जो पोएट है वो क्या करता है, वो इंजैममेंट का यूज़ करता है, मतलब वो अपने लाइन को कंटिन्यू करता है बिना फुल स्टॉप लगाए। तो यहाँ पर देखो, जैसे वी वर रनिंग टू फाइंड व्हाट हैपन बियॉन्ड द हिल्स, तो वी वर रनिंग, अब कॉमा लगा दो, टू फाइंड द व्हाट हैपन नेक्स्ट बियॉन्ड द हिल्स, तो मतलब कहीं पूरा सेंटेंस चल रहा है, लेकिन उसको पोएट ने क्या करा, 3 लाइन में कंटिन्यू कर दिया। अगर पूरा 1 लाइन लिखो तो क्या होता है, वो पैराग्राफ बन जाता है, तो उसका कोई इतना अच्छा इंप्रेशन नहीं आता पोएम पढ़ने में।
लेकिन उसने अलग अलग लाइन लिखी तो क्या हुआ, उससे अच्छा एक इम्प्रेशन क्रिएट हुआ है। आगे देखो, पर्सोनिफिकेशन, ये भी बहुत ही आसान है। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है कि जब राइटर या पोएट अपना मतलब उसी लाइन को एक ह्यूमन क्वालिटी, जैसे मान लो ह्यूमन क्वालिटी देने के लिए यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया, जैसे कि सी रोड, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, सी रोड। अब देखो, जो नदी है वो क्या रोर कर सकती है, वो क्या चिल्ला सकती है, नहीं कर सकती ना, दहाड़ नहीं सकती ना, लेकिन उसने क्या करा, यहाँ पे क्वालिटी दी है, ठीक है। वैसे तो ये ह्यूमन क्वालिटी नहीं है, लेकिन एक एग्जाम्पल दे मैंने आपको, इसके एग्जाम्पल आपको बुक से बताऊंगी क्या है, क्योंकि कुछ कुछ आपके ऐसे से पोएटिक डिवाइसेस हैं जिनका आपको बुक से ही पता चल पाएगा, ठीक है। अगर देखिए, एसोनेंस और कोसोनेंस, ठीक है, कॉन्सोनेंस, ये भी बहुत ईजी है। इसके अंदर क्या है, वॉवल साउंड की रिपीटेशन होगी, एक लाइन के अंदर वॉवल साउंड का रिपीटेशन होगा तो वो एसोनेंस देगा, और एक लाइन के अंदर कॉन्स्टेंट साउंड का रिपीटेशन होगा तो क्या होगा, कॉन्सोनेंस, ठीक है। जो कॉन्सोनेंस का ना एक एग्जाम्पल आपको ऊपर एलिट्रेशन वाले में मिल जाएगा, आपको दिखाती हूँ, देखिए। हालांकि ये है तो एलिट्रेशन का एग्जाम्पल, बट आपको उसको यूज़ कर सकते हो। तो देखो, कॉन्सोनेंट साउंड, प्लेयर, क्लोज, ठीक, कल्टर, तो क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड ये सी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट से क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। तो इसी के साथ आप लोग कुछ शायद मेरे ख्याल से ख़त्म हो गया है, हाँ जी। तो इसी के साथ आपको मैंने बता दिया कि पोएटिक डिवाइसेस होते क्या क्या है, उनका यूजेस का क्या होता है और उनके कितने टाइप्स होते हैं। इसके टाइप्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी आपको मेजरली अपने क्लास के अकॉर्डिंग यही पढ़ने हैं, और साथ ही साथ आपको मैं बुक में जो भी आएंगे पॉइंट्स उनको आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो आपको पोएटिक डिवाइसेस साथ ही साथ सिखा दूँगी कि उसे पहचानना कैसे और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कैसे एग्जाम। बाकी अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर।